राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं मुकेश बदानी आज फिर जीके के कुछ नए प्रश्नों के साथ हाजिर हूँ। आज हम देखेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आने वाले एग्जाम में काफी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। कह रहा है H2O में चूना मिलाने पर डैश यौगिक प्राप्त हो जाता है। तो H2O में चूना मिलाएंगे तो हमको बुझा हुआ चूना की प्राप्ति होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए ये होता कैसे, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O को मिलावेंगे तो CaOH का होल 2 हमको प्राप्त होगा। ठीक है, CaO को हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग कहते हैं अनबुझा चूना। ठीक है, इसी को कहते हैं दग्ध चूना जिसको इंग्लिश में कहते हैं बर्न्ट लाइम। इसी को कहते हैं क्या, कली चूना। ठीक है, कली चूना जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्विक लाइम। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से एग्जाम ऑनलाइन हुआ है लंबा शिफ्ट चलता है, 120-100 शिफ्ट, तो उन सबों में बदल बदल कर क्वेश्चन इसी ढंग से पूछ लिया जाता है। इसीलिए सारे नाम हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं सोचिए कि ये फालतू में लिखे जा रहे हैं। इसलिए हर नाम को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ताकि एग्जाम में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया क्या, बार्टर का सूत्र हो गया। और इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग कहते हैं क्या, बुझा चूना। ठीक है, इसी को कहते हैं दुग्ध चूना। ठीक है, दुग्ध चूना। और दुग्ध चूना को इंग्लिश में कहते हैं मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, मिल्क ऑफ लाइम। अब देखिए अगला ऑप्शन, देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन एक है बासिंग सोडा। बासिंग सोडा को हम लोग कहते हैं क्या, बासिंग सोडा। बी, ऑप्शन बी वाला देखिए, बासिंग सोडा को ही हम लोग कहते हैं धोबन सोडा। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं बासिंग सोडा और हिंदी में धोबन सोडा। और धोबन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ठीक, 10H2O, ये पूरा याद रखना है। Na2CO3 10H2O। 2018 का में एक एग्जाम एक प्रश्न पूछ लिया गया था, जो हम बोल देते हैं कि बासिंग सोडा में वाटर मोलिक्यूल की संख्या कितनी है। तो बासिंग सोडा में वाटर मोलिक्यूल की संख्या 10 है। ये दो शिफ्ट में पूछ लिया, एक 17/9/2018 और एक 23/9/2018। ये दोनों शिफ्ट में पूछ लिया गया था और दोनों फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था, जो काफी इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातों को हमको ध्यान रखना है। अब देखिए हम बासिंग सोडा को हम लोग एक नाम से जानते हैं क्या, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट के साथ एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको कहते हैं NaHCO3 सूत्र। इसी को कहते हैं खाने का सोडा या फिर मीठा सोडा। ठीक है, मीठा सोडा, खाने का सोडा या मीठा सोडा, हमें इसे ही कहते हैं। अब देखिए पिछला जो हमारे जीके का वीडियो देखे होंगे, हम उनको बताएं कि कैल्शियम ऑक्साइड एक परस्वेदी यौगिक है। तो आप उस वीडियो को देखिए और समझिए कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप सीखने का प्रयास कीजिए उस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो एक और एग्जांपल इसमें हम बताए थे कि क्या, NaCl, साथ में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या यूज है उस वीडियो में हम समझाए तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। अब देखिए एक गोबरडी का आप तैयारी करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो एटॉमिक वेट हो जाएगा 40 हो जाता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, अब एटॉमिक वेट 16 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक वेट भी 1 होता है।
फिर देखिए क्या बच गया, सोडियम। सोडियम के एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक वेट 23 हो जाएगा। तो ये याद रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का एटॉमिक वेट पूरा का कितना होगा। तो हम जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक ध्यान, कम से कम 30 तक आप लोग रिमेंबर कीजिए। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साम्राज्य की स्थापना, डैश साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। तो कह रहे का मतलब है, पूछ रहा है कि किस राजवंश की स्थापना संगम और बुक्का ने, तो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। किस नगर की, तो विजयनगर के। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर, ठीक है, जीत का शहर। और जीत का शहर, एक क्वेश्चन यहां से आता है कि जीत का शहर वर्तमान में किस स्टेट में पड़ता है, तो वर्तमान में यह कर्नाटक के हम्पी में पड़ता है, ठीक है, कर्नाटक के हम्पी में। हरिहर और बुक्का जो दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का, ये जो दोनों भाई हरिहर और बुक्का थे, ये संगम वंश की स्थापना किए थे। किस वंश की, संगम वंश की स्थापना की थी। कितना ईस्वी में, 1336 ईस्वी में, ठीक है, 1336 ईस्वी में संगम वंश की स्थापना की। और संगम वंश की राजधानी क्या था, हम्पी था। संगम वंश की राजधानी हम्पी था और हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित था। तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित था। देखिए सब बात आपको लिंक करके समझाया जा रहा है ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो और चीजें याद रह पाए। तुंगभद्रा हम्पी नदी के किनारे, इसके एक राजा हुए कृष्णदेव के दरबार में अष्टदिग्गज कवि रहते थे। अष्टदिग्गज, ठीक है, अष्टदिग्गज। और जो कवि किस भाषा के थे, तेलुगु भाषा के, यानी 8 मान, जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, इनके कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु के कवि रहते थे। संगम वंश का एक प्रश्न बनता है, संगम वंश का पतन किस युद्ध के कारण हुआ, तो संगम वंश का पतन राक्षसी तंगड़ी या बनीहट्टी युद्ध के कारण इसका क्या हो गया, राक्षसी तंगड़ी या बनीहट्टी युद्ध के कारण ये समाप्त हो गया, ये संगम वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या शब्द परमाणु को किसने खोजा, शब्द परमाणु की खोज किसने की, तो शब्द परमाणु की खोज डेमोक्रिटस ने की। शब्द परमाणु की खोज डेमोक्रिटस ने की। शब्द परमाणु की खोज किसने की, डेमोक्रिटस ने। शब्द परमाणु की खोज डेमोक्रिटस ने की, लेकिन परमाणु संरचना सिद्धांत, ठीक है, परमाणु संरचना सिद्धांत किसने दिया, परमाणु संरचना सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिए, ठीक है, जॉन डाल्टन ने परमाणु संरचना सिद्धांत कब, 1803 में। 1803 से 1900 ईस्वी तक, लगभग 1903, एक दशक कहते हैं, 100 शताब्दी, लगभग 90 वर्षों तक ऐसा माना जाता था कि परमाणु विभाज्य नहीं है। लेकिन 1900 के लास्ट होते होते कुछ वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, क्या क्या, पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका देखिए खोजकर्ता पूछ लिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के खोज करता है टॉमसन या थॉमसन, जो भी बोलिए, टॉमसन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड
फोर्ड, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक। कुछ कुछ बुक में आप देखिएगा प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन दिया हुआ है, लेकिन वो नहीं है। गोल्डस्टीन उसके बारे में बताया, लेकिन पूर्ण व्याख्या गोल्डस्टीन ने नहीं किया था। रदरफोर्ड ने उसकी प्रोटॉन की पूर्ण व्याख्या की, और इसीलिए रदरफोर्ड को हम लोग प्रोटॉन का खोजकर्ता मांगेंगे। अब इसके याद कैसे हम रख पाए, तो याद रखने का देखिए एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है। आपको ट्रिक समझ में आया जाए तो वीडियो लाइक करके जरूर बताइएगा, और ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। याद करने का देखिए ट्रिक है ईट पर नाच। ठीक है, ईट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, अट्टा से टॉमसन या थॉमसन जो भी रहेगा, ईट। प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। ईट पर नाच। देखिए कितना आसानी से आपके जीके, आप लोगों के जीके के सॉल्यूशन के साथ साथ छोटे छोटे जो ट्रिक है, हम आसानी से चीजों को कैसे याद रखें वो भी हम बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग देख लिए कि कैसे याद करना है। चलिए देखते हैं। एक देखिए हम पढ़ लिए, देखिए डाल्टन के बारे में। लेबोजियर, लेबोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, लेबोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता। लेबोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता। ये देखिए कनाद, कनाद जो है महर्षि कनाद के नाम से इनको जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कण की खोज सबसे पहले महर्षि कनाद ने ही की थी। साथ में इनके बारे में एक बात और कहा जाता है कि जो न्यूटन का 3 गति का नियम है, सबसे पहले महर्षि कनाद ने ही दिया था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है डैश अल्प विकसित बच्चे को जन्म देती है। मतलब कौन सा ऐसा जानवर है इसमें जो अल्प विकसित बच्चे को जन्म देता है। तो कंगारू जो है क्या है, अल्प विकसित बच्चे को जन्म देता है। कंगारू जो है अल्प विकसित बच्चे को जन्म देता है। देखिए स्तनधारी, स्तनधारी होता है, स्तनधारी जो बच्चे को जन्म देती है। स्तनधारी, स्तनधारी को 3 श्रेणी में डिवाइड किया गया है। स्तनधारी को 3 श्रेणियों में दिया हुआ है कि वो होता है प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया उसको कहते हैं वैसे पक्षी या जंतु जो अंडे को देती है। होती तो स्तनधारी है लेकिन अंडे देती है। तो उसमें आ जाएगा ये 2 एग्जाम्पल, एकिडना और प्लेटिपस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा एकिडना, एकिडना और प्लेटिपस। ठीक है, एकिडना, प्रोटोथीरिया। एक फिर होता है मेटाथीरिया, मेटाथीरिया। ठीक है, मेटाथीरिया, मेटाथीरिया, मेटाथीरिया वैसा जंतु होता है जो अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देती है। जैसे हमारा एग्जांपल है कंगारू। ठीक है, ऐसा नहीं सोचिए कंगारू, क्वेश्चन पूछ लिया जा चुका है कंगारू किस मतलब श्रेणी में आता है। ऑप्शन दिया हुआ था प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और एक होता है यूथीरिया। ठीक है, यूथीरिया। तो कंगारू आता है मेटाथीरिया में। तो ऐसा नहीं कि ये सारा क्वेश्चन पूछ लिया जा चुका, बहुत गहन निष्कर्ष के बाद, स्टडी के बाद ऐसे हम इसको निकाल के आप लोगों के सामने ला रहे हैं। ऐसा ना सोचिए कि ये सब ऐसे बताया जा रहा है जिसको हमको देखना नहीं, पूर्ण ध्यान दीजिए। यूथीरिया, यूथीरिया मतलब जो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देती है, जैसे गाय, भैंस, ये सब क्या है, पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देती है। तो ये दोनों हम लोग देख लिए। ये हमारा 4 क्वेश्चन आज हुआ। 4 क्वेश्चन था, लेकिन ये 4 क्वेश्चन का मतलब हम 35 से 40 क्वेश्चन आप इसमें हमने किया। आज का वीडियो ये समाप्त होता है। आपको यदि यह वीडियो हेल्पफुल है
आपके लिए साबित होगा। आप ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को ये हेल्प कर सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।